हेलो नमस्कार। हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। और ख़ास करके इसमें जो देखेंगे ना वो देखेंगे जो भारत में यानी इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है। अब मैं यहां पे दो शब्द बात कर रहा हूं, एक नियोजन की। नियोजन होता क्या है? नियोजन यानी प्लानिंग, किसी चीज का आप योजना बनाते हैं, जो ये काम मुझे करना है, प्लान बनाते हैं उसका। जो जैसे कि किसी बुक को ही पढ़ना रहता है तो 4-5 आज पढ़ेंगे, अगले दिन 5 पेज पढ़ेंगे, नेक्स्ट दिन 6 पेज पढ़ेंगे। इस तरह से करते करते मुझे 1 मंथ में इस बुक को समाप्त करना है। इस टाइप से आप एक प्लानिंग बनाते हैं, है ना। जिस तरह से अभी और किसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट भी प्लानिंग बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो बात करेंगे हम लोग, प्लानिंग जो है, नियोजन जो है, ये फैमिली प्लानिंग भी होता है। तो नियोजन समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची आप जानते हैं, जो 3 सूची है, जो कि आप संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होते हैं। समवर्ती सूची का विषय नियोजन होता है। ये सब पॉलिटी में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी ध्यान रख लीजिए। तो मेनली हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो आर्थिक नियोजन की बात करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स प्लानिंग इन इंडिया। और आर्थिक इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है? आर्थिक नियोजन की अगर जहां तक बात करें तो आर्थिक नियोजन का अर्थ जो है वो स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न डेवलपमेंट एक्शन में प्रयोग करना। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। और भारत में नियोजन को जो है वो समवर्ती सूची में रखा गया है। और ये आपको पता ही है, समवर्ती सूची किस विषय में है? सूची जो है 7वीं अनुसूची, 7वीं समवर्ती सूची यानी सूची जो है वो 7वीं अनुसूची में है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। 7वीं अनुसूची। कितने हैं भाई टोटल अनुसूची? 12 अनुसूची। ठीक है। अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो मेनली नियोजन और आर्थिक नियोजन के बारे में आपने जाना। मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नियोजन का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स तो ऑब्जेक्टिव्स है उपलब्ध संसाधन का कुशलतम दोहन, तार्किक वितरण। किसका? उपलब्ध संसाधन का। कृषि और उद्योग के विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आधारभूत संरचना का निर्माण करना, गरीबी और बेरोजगारी में कमी लाना, बचत, निवेश और पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, समावेशी विकास को प्राप्त करना। ये जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग के, यानी नियोजन के उद्देश्य हैं। ठीक है। मेनली भारत में नियोजन के इतिहास को अगर आप देखें तो क्या इतिहास रहा है, एक नज़र इस पे डालते हैं अपना लोग। तो 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया, जिसे कि भारत में नियोजन का जनक माना जाता है, इसने भारत में नियोजन का लक्ष्य जो है बताया, जो अगले 10 वर्ष में भारत में राष्ट्रीय आय को दोगुना करना है। कब की बात है? 1934 की। और प्लानिड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के कंसेप्ट भी दिया था। फिर 1934 में ही फिक्की का गठन हुआ था। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज।
और इसने राष्ट्रीय आयोजन समिति का सुझाव भी दिया। फिर 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात की। उसके बाद 1944 ईस्वी में मुंबई के 8 उद्योगपति, इसे बॉम्बे प्लान भी बोला जाता है, मुंबई के 8 उद्योगपति ने मिलकर जो है वो भारत में, इसका क्या हो गया यार, नीचे आओ, हाँ, मुंबई के 8 उद्योगपति जो है बॉम्बे प्लान लाया। बॉम्बे प्लान में भारत के प्रति व्यक्ति आय को 15 वर्षों में 2 गुना करना था, जिसमें 65 रुपया था, उसे बढ़ा करके कितना 130 रुपया का लक्ष्य रखा गया। फिर 1944 में ही श्रीमन नारायण ने गांधीवादी प्लान दिया। क्या दिया? गांधीवादी प्लान। इसमें क्या? कृषि को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के विकास की बात की। आगे चलकर 1945 में एम.एन. राय, इसने पीपल्स प्लान लाया। वही एम.एन. राय हैं जो आगे चलकर संविधान बनाने में योगदान भी देते हैं। तो इसने जन योजना, पीपल्स प्लान लाया। कब लाया भाई? 1945 में लाया। ये सब चीज एकदम एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दिमाग में रखना है आपको सारे चीजों को। 1950 में चल के फिर क्या आया? भारत आजाद हो गया। उसके बाद जो है 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान लाया 1950। अब नियोजन का वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग को देखते हैं। इसका प्लानिंग जो है ना, मतलब 3-4 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें कि राज हस्तक्षेप के आधार पर अगर करें, राज हस्तक्षेप के आधार पर, तो 2 तरह से, आदेशात्मक नियोजन इंपेरेटिव प्लानिंग, और दूसरा निर्देशात्मक नियोजन इंडिकेटिव प्लानिंग। ये राज हस्तक्षेप के आधार पर बताया। दूसरा होता है लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर। अच्छा, इसकी बात मैं बाद में कर रहा हूं, तो जैसे लिखा हुआ है वैसा ही करता हूं। योजना निर्माण को लेकर क्या, योजना निर्माण को लेकर जो है नियोजन को 2 टाइप में डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन सा? केंद्रीकृत नियोजन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, विकेंद्रीकृत नियोजन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। केंद्रीकृत नियोजन में बात किया गया है ऊपर से नीचे, यानी सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी, और नीचे से ऊपर यानी लोकल बॉडी, स्टेट, सेंट्रल। क्लियर बात? फिर लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर जो है नियोजन को, प्लानिंग को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, संरचनात्मक और कार्यात्मक। क्षेत्रीय व्यापकता या क्षेत्रीय लक्ष्य प्रभाव के आधार पर जो है नियोजन को 2 भागों में बांटा गया है, राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन। फिर आगे जो बात करेंगे, तो भारत में नियोजन का प्रारूप कैसा है भाई? ये नियोजन की प्रकार है, और यहां पे हम लोग बात करते हैं मेनली भारत में जो नियोजन का प्रारूप है ये कैसा है। तो ये निर्देशात्मक है, व्यापक नियोजन है। हाँ, ये पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो है, 5 ईयर प्लान, ये 1 से 7वीं, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के 7वीं पंचवर्षीय योजना तक जो है वो केंद्रीकृत था, केंद्रीकृत नियोजन। ठीक है। और भारत में नियोजन के प्रारूप में निर्देशात्मक नियोजन जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ। व्यापक नियोजन मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण बोला जाता है। विकेंद्रीकृत नियोजन जो कि नीति आयोग का जो गठन हुआ है 2015 में, तब से चल रहा है विकेंद्रीकृत नियोजन। क्या है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद है समावेशी और सतत तथा पोषणीय विकास। समावेशी और सतत तथा पोषणीय विकास से संबंधित नियोजन। अब यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट को आप समझिएगा। हालांकि ये डिबेट का बात नहीं है, यहाँ पे डिबेट करने की मुझे
कोई ये नहीं है, मेंस का कोई बात नहीं है। जैसे कि नियोजन वर्सेस योजना, नियोजन क्या होता है, योजना क्या होता है, फिर लक्ष्य वर्सेस उद्देश्य। तो इन सब का डिबेट जो है ना, मतलब अगर करेंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा, और क्लास लंबा करते हैं तो देखते नहीं है, ऐसा मुझे एहसास हुआ है। तो ये कभी बाद में चर्चा कर लेंगे छोटे टॉपिक्स बना करके। 1946 में क्या हुआ, परामर्शदात्री मंडल का गठन हुआ भारत आजाद होने के बाद, और केसी नियोगी परामर्शदात्री मंडल के अध्यक्ष बने। ठीक है, नियोजन को लेकर ही बात चल रहा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, और इससे जो है गैर संवैधानिक निकाय उस टाइम में बनाया गया। योजना आयोग क्या है भाई, क्या था, क्योंकि अब तो नीति आयोग आ गया है, तो गैर संवैधानिक निकाय था। परामर्शदात्री निकाय बोला गया। अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था। उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम मोंटेक सिंह आहलूवालिया, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। पंचवर्षीय योजना का निर्माण जो है, पंचवर्षीय योजना का निर्माण के बारे में बताया गया। अनुमोदन जो है कौन करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। कब, 1952 में किया इसका। और इसका मेन कार्य क्या होता था, मेन कार्य होता था संसाधन को आवंटित करने का कार्य कौन करता था भाई, राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर हुआ क्या, जो 1 जनवरी मोदी गवर्नमेंट जो है 2014 में सरकार में आए, उसके बाद जो है ये योजना आयोग की जगह पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लाया। नीति आयोग क्या है भाई, थिंक टैंक है। ठीक है, थिंक टैंक इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, ये भी क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। और ये क्या है, सलाहकारी संस्था है, सलाहकारी संस्था है। इसकी संरचना कैसा है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर राजीव कुमार, उपाध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजीव कुमार है। सीओ, सीओ तो अभी चेंज हो गया है अमिताभ कांत के जगह पे, और कौन आया है आप देख लीजिएगा, करंट मैंने अभी पढ़ नहीं रखा। गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल जो है केंद्र सरकार, इसमें गवर्निंग काउंसिल को होते हैं केंद्र सरकार, और राज्य के मुख्यमंत्री और यूनाइटेड यूटी के उपराज्यपाल, यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपाल गवर्निंग काउंसिल में सदस्य होते हैं, और इसमें नामित सदस्य भी होते हैं और क्षेत्रीय परिषद भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये आपने योजना आयोग और नीति आयोग दोनों के स्ट्रक्चर को देख लिया आपने। अब हम लोग थोड़ा इनके बारे में अगर अंतर को स्पष्ट कर लेंगे तो सवाल को अच्छे से डील कर पाएंगे। योजना आयोग और नीति आयोग में, योजना आयोग क्या है, केंद्रीकृत नियोजन है इसमें, और नीति आयोग वही विकेंद्रीकृत नियोजन। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें, योजना आयोग में था, लेकिन नीति आयोग में केंद्र और राज्य सरकार का सहयोगात्मक संघवाद है, क्योंकि थिंक टैंक है नहीं, ये थिंक टैंक की बात किया गया है नीति आयोग। और ये पंचवर्षीय योजना होता था, लेकिन वहीं यहाँ पे क्या किया गया है, 15 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्ष का रणनीति प्लान और 3 वर्ष का कार्य योजना लाया गया है इसमें। पंचवर्षीय योजना का निर्माण जो है प्लस संसाधन का आवंटन किया जाता था किसमें भाई, योजना आयोग में, लेकिन नीति आयोग में सहयोगात्मक संघवाद की बात की गई है। किसकी, सहयोगात्मक संघवाद की बात की गई है। अब जो है योजना आयोग जो होता था ना, वो जुड़ा होता था स्टेट्स, यानी ओनली स्टेट की बात किया जाता था, और इसमें विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन वही नीति आयोग जो बना है, इसमें स्टेट तो रहेगा ही, लेकिन स्टेट टू स्टेट की भी बात की जाती है। समझ रहे हैं, थिंक टैंक संस्था है। अरे 2 स्टेट मिलकर भी किसी चीज की प्लानिंग बना सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, मतलब 2 महीने अदर स्टेट टू स्टेट में भी हो सकता है, सेंट्रल तो रहेगा। विशेषज्ञों को शामिल इसमें किया जाएगा, बिल्कुल, जो किसी क्षेत्र में अगर अच्छे हैं तो उन विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाएगा, उनसे राय लिया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आपको मैंने बताया क्या, जो 3715 का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो
एक्शन प्लान जो है, एक्शन प्लान ये 3 इयर्स का एक्शन प्लान रहेगा पहले। एक्शन प्लान के बाद स्ट्रेटजी प्लान, रणनीति प्लान जो है ये 7 ईयर का रहेगा। और फिर आएगा विजन डॉक्यूमेंट जो कि 15 ईयर्स का रहेगा। ये किसकी बात है भाई? ये बात है नीति आयोग की, नीति आयोग। क्लियर बात? नेक्स्ट, पूर्व योजना आयोग के बारे में हम लोग थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। पूर्व योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के बारे में देखें तो 5 ईयर प्लान जो लाया गया, कि टोटल 5 ईयर प्लान कितना? 12। कब से कब तक चला था ये? 1951 से 2017 तक। और अवकाश योजना, हॉलीडे प्लान 1966 से 69 तक 3 वर्ष के लिए, फिर 90 से 92 2 वर्ष के लिए लाया गया था। तीसरी बात, अनवरत योजना, रोलिंग प्लान जो लाया गया। रोलिंग प्लान 1977 में जनता सरकार ने लाए थे, एक साल करके, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी का सरकार बना तो फिर इसको हटा ही दिया गया था। तो रोलिंग प्लान के बाद जो है गुरनार मेडल द एशियन ड्रामा की में अपनी बात की थी, 1978 से 80 तक चला था ये। इसमें प्रत्येक वर्ष समीक्षा करने की बात की गई थी, ठीक है, प्रत्येक वर्ष समीक्षा करने के बाद। अब योजना अवधि, लक्ष्य, योजना अवधि, लक्ष्य, उपलब्धि और मुख्य उद्देश्य, इनको एक कक्ष में देख लेंगे। और जो है, क्योंकि इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। और पहली पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था ये। और इसमें लक्ष्य रखा गया था 2.1% और उपलब्धि हुआ था 3.6%। इसमें मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण करना। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो कि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चला था, और इसे पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित बताया गया है। इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.5 और प्राप्ति हुआ था 4.2%। तो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में इसका जो उद्देश्य था, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योगों एवं आधारभूत उद्योगों का विकास करना। फिर आया तीसरी पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चला, और इसमें लक्ष्य रखा 5.6, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ? 2.8। इसका उद्देश्य था क्या? उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, असमानता में कमी लाना। फिर क्या हुआ? जो 3 साल का चाइना से युद्ध जो हुआ था, उसके बाद से 3 वार्षिक योजना लाया गया। 3 वार्षिक योजना 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक। तो इसमें तो कुछ बात लिया ही नहीं गया, ठीक है। और बाद में ऐसा किया गया, जो प्राप्ति जो है 3.9% हुआ है, ऐसा मतलब एक डाटा निकाल करके किया गया, जो उन तीनों में जो प्राप्ति हुआ, उन तीनों को एक क्या बोलते हैं, रेशियो लेकर के। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात फिर किया गया 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। इसे DR गाडगिल मॉडल पर आधारित माना गया, और इसमें लक्ष्य रखा गया 5.7, लेकिन प्राप्ति हुआ 3.3%। और इसका उद्देश्य था विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता, समाज में समानता स्थापित करना। फिर जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना लाया गया, जो कि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक चला, और इसमें लक्ष्य रखा कितना? यहाँ पे प्राप्ति नहीं हो पाया था, इसलिए कम ही लक्ष्य रखा 4.4%, लेकिन प्राप्ति हो गया 4.8%। क्योंकि इंदिरा गांधी अपना सरकार बनाए थे, गरीबी उन्मूलन का नारा दिया था, गरीबी हटाने का नारा दिया था, अपना सरकार बनाई। फिर जो है गरीबी उन्मूलन उद्देश्य रखा, आत्मनिर्भरता, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, खासकर कमजोर वर्ग का। फिर क्या हुआ ना, जो अनवरत योजना आया गया, कब? 78 से 80 तक अनवरत योजना चला। फिर छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चला। ये जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था, जिसमें लक्ष्य रखा गया था 5.2%, लेकिन प्राप्ति जो है बहुत ज़्यादा प्राप्ति हुआ, कितना? 5.7%। इसमें निर्धारता का उन्मूलन करना उद्देश्य था, असमानता में कमी लाना और आधारिक संरचना का विकास करना उद्देश्य था। फिर आया बात 7वीं पंचवर्षीय योजना का, ये 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चला, जिसे जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल भी पर आधारित माना गया है। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल भी कहा गया है, और इसमें लक्ष्य रखा गया था 5%, लेकिन प्राप्ति हो गया 6%। रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है।
फिर क्या हुआ, जो 1990 के बाद 2 वार्षिक योजना चला है, 2 वार्षिक योजना 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक, इसमें भी वही लिया गया। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए जो इसी 2 वार्षिक योजना जो था, इसी में क्या लाया गया था, एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। आपको याद होगा क्या क्या है एलपीजी का फुल फॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अभी प्राइवेटाइजेशन कर रहा है ना, कर रहे हैं जो ये, या ला दिया मोदी जी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट 1992 में ही चल रहा है। तो धीरे धीरे जब आप मतलब आगे बढ़िएगा तो ऐसा करेगा ही, क्योंकि उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिल रहा है, पैसा आ रहा है ना। तो सारे कुछ को देखना पड़ता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 8वीं पंचवर्षीय योजना फिर 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चला। इसमें लक्ष्य रखा से 5.6%, जिसमें प्राप्ति जो हो गया 6.8% का प्राप्ति हो गया, सबसे ज़्यादा भाई, सबसे ज़्यादा 6.8% का प्राप्ति हो गया। इसमें उद्देश्य रखा शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग होगा, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया जाएगा और आधारिक संरचना को सुदृढ़ करना इसमें मेनली लक्ष्य रखा। फिर बात आता है 1997 के बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना की, और 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चला। और इसमें लक्ष्य रखा, क्योंकि यहाँ पे प्राप्ति 6.8% हुआ था, लेकिन यहाँ पे लक्ष्य भी रख दिया 6.5%, लेकिन प्राप्ति जो हुआ वो मात्र 5.4% हुआ। और इसका उद्देश्य रखा कृषि एवं ग्रामीण विकास करना, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि करना और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। फिर बात आया 10वीं पंचवर्षीय योजना की, अब लगातार चला है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, खाली एक्सेप्शन वाला जो है ना उसको याद रख लीजिएगा, उसके बाद ये जोड़ते चलिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चला। इसमें क्या हुआ ना, इसमें लक्ष्य रखा 8%, वहाँ पे प्राप्ति नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ पे लक्ष्य रख लिया 8%, जो कि सबसे ज़्यादा है, देख रहे हैं ना। लेकिन प्राप्ति भी जो है कम नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन 7.6% हुआ। तो इसका मेनली उद्देश्य रखा था जो उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और समावेशित समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। ये हो गई 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात। फिर आया 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चला और इसमें समावेशी विकास की बात की गई, समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई। आप पढ़ चुके हैं ये क्या होता है। और इसमें उद्देश्य रखा गया, लक्ष्य रखा 9% का और प्राप्ति भी हो गया कितना, 8% का। धीरे धीरे देख रहे हैं जो बढ़ा रहे हैं, है ना, बढ़ेगा ही भाई। पहले आप 1 रुपया में क्या 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 आ जाता था, ऐसा बताया जाता है पूर्वजों के द्वारा, और अब 1 रुपया में क्या, टॉफी भी नहीं मिलता है, हालांकि माचिस मिल जाता है अभी भी। चलिए, तो इसका उद्देश्य था बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना शामिल है, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। फिर लास्ट जो 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना था वो था 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलना था, लेकिन बीच में ही क्या बना दिया, नीति आयोग, और इसमें लक्ष्य रखा था 8%। तो फिर प्राप्ति का क्या हुआ, कोई डाटा वगैरह आया नहीं। और इसका उद्देश्य था जो तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास, पर्यावरण का संरक्षण और सकल घरेलू उत्पाद में 8% तक वृद्धि करना। क्लियर बात। तो ये रही आपकी आर्थिक नियोजन से संबंधित सारा क्रक्स, संक्षेप में जो भी मटेरियल मतलब एग्जाम में पूछा जाता है उसका एक मतलब संपूर्ण सामग्री आर्थिक नियोजन से रिलेटेड। इसे पढ़ लीजिएगा, इसका मॉक भी मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।